हेलो बच्चों। यहां दिया गया है कि रॉड इज प्लेस्ड इन वर्टिकल प्लेन इज बीइंग pushed along the smooth horizontal surface by horizontal force 2 mg by 3. Mass per unit length of the rod is given. ठीक है, where r is the distance from the action of point of force and l is the length of rod. Then एंगल थीटा पूछा गया, एक्सेलरेशन पूछा गया। बेटा इन सब चीजों के लिए सबसे पहले हम लोगों को इसका मास चाहिए होगा। तो जैसे यहां से हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी डिस्टेंस r पे जाकर के एक एलिमेंट कट करते हैं dr का, जिसको हम लोग कुछ लिखते हैं dm। तो यहाँ पे सबसे पहले dm इज इक्वल्स टू हमारे पास मिलेगा लेमडा इंटू डी आर। लेमडा की वैल्यू पुट करते हैं तो लेमडा हम लोगों के पास था m बाई एल स्क्वायर आर डी आर, और इसको इंटीग्रेट करेंगे हम जीरो से लेके कैपिटल एल तक। तो यहां से हमारे पास मिलेगा मास ऑफ द रॉड। तो मास ऑफ द रॉड जो हमारे पास आ रहा है दिस इज m बाई एल स्क्वायर, और इस ऑन में आ रहा है आर डी आर का इंटीग्रेशन करिएगा और लिमिट्स लगा दीजिएगा तो ये एल स्क्वायर बाई टू हो जाएगा। क्लियर है? तो फाइनली जो हम लोगों को मास ऑफ द रॉड मिला वो आया m बाई टू। क्लियर? तो ये पहली चीज मिल गई। अब जैसे इसमें एक्सेलरेशन ही पूछा हुआ है तो एक्सेलरेशन के नाम पे सीधे सीधे हम लोग लिख सकते थे f इज इक्वल टू एम इंटू ए। तो f बटा दिया हुआ है टू एम जी बाई थ्री, तो टू एम जी बाई थ्री इज इक्वल टू एम इंटू ए। तो यहां से जो एक्सेलरेशन हम लोगों के पास मिल रहा है a, इट इज टू जी बाई थ्री। तो एक्सेलरेशन टू जी बाई थ्री आया, ऑप्शन में दिया है क्या एक्सेलरेशन टू जी बाई थ्री। नहीं, देखो गड़बड़ कर दिया। यहाँ पे जो एम ए लिखोगे उसमें मास ऑफ द रॉड लिखोगे, और मास ऑफ द रॉड है एम बाई टू। ध्यान देने वाली बात है, देखिए यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा अदरवाइज। तो मास ऑफ द रॉड हम लोगों के पास कितना दिया था एम बाई थ्री। क्लियर बेटा? एम बाई टू दिया था। तो अब अगर हम यहां से एक्सेलरेशन देखेंगे तो एक्सेलरेशन ए बराबर हमारे पास आएगा फोर जी बाई थ्री। कितना आया? फोर जी बाई थ्री। तो बेटा ये सेकंड वाला ऑप्शन क्लियर हो, करेक्ट हो गया। देखा है ना हम लोगों ने, मास ऑफ द रॉड जो निकाला था वो एम बाई टू लिया था। क्लियर बेटा? चलिए अब अगर हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, मैं इसको यहां से हटा दे रहा हूं ये जो एलिमेंट मैंने लिया था, क्योंकि यहां मेरे को फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो इसका mg एक्ट होगा कहीं भी इसका सेंटर ऑफ मास होगा वहां से। एक नॉर्मल रिएक्शन एक्ट हो रहा होगा यहां से, और इसका मास था m बाई टू, तो इसको m बाई टू लिखेंगे। ध्यान देना नहीं तो गड़बड़ हो सकता है। क्लियर है? फिर एक सूडो फोर्स लग रहा होगा। अच्छा, सूडो फोर्स भी जो लगेगा वो m इंटू ए लगेगा, मास ऑफ द रॉड इंटू ए। तो ये आ गया m बाई टू इंटू ए। क्लियर है बेटा? एक फ्रिक्शन तो कोई नहीं, यहाँ पे F लग रहा है हम लोगों के पास, अप्लाइड फोर्स F बराबर है। सूडो फोर्स मैंने क्यों बनाया? क्योंकि मैं इस वाले पॉइंट पे रॉड के चढ़ के फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहता हूं, इस पॉइंट पे, लोवेस्ट पॉइंट पे। क्लियर है? तो अब अगर हम देखें तो ये किस एंगल थीटा पे इक्विलिब्रियम पे होगी, तो जिस पॉइंट पे हम लोग चढ़े हुए वहां से नॉर्मल और इस अप्लाइड फोर्स का टॉर्क तो जीरो हो गया। टॉर्क के नाम पे हम लोगों को मिल रहा है एम ई, मतलब जो सूडो फोर्स है वो, और एम जी। क्लियर? तो ध्यान से देखिएगा, देखो मैं इसको अलग कलर से बना देता हूं। ये जो लेंथ है वो लेंथ कुछ भी हम लोगों के पास मान लो हो गई एक्स। क्लियर? तो अगर ये x हो गई तो ये mg पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिलेगा ये मिलेगा x cos थीटा। दिख रहा बेटा ये? और ये जो ma है, इस ma पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला मिल रहा है फ्रॉम द रोटेशन एक्सिस, ये हम लोगों को मिलेगा x sin थीटा। क्लियर? देखते हैं सेंटर ऑफ मास निकालने की जरूरत पड़ेगी तो वो भी निकालेंगे, नहीं पड़ेगी तो आगे बढ़ जाएंगे। तो यहां से हम लोगों के पास मिल रहा है m बाई टू ए इंटू एक्स कॉस थीटा, एक्स साइन थीटा है। क्लियर है? इज इक्वल्स टू m बाई टू जी इंटू एक्स कॉस थीटा। m बाई टू से m बाई टू तो अपन लोगों ने कैंसिल कर दिया। क्या दिख रहा है बेटा? m बाई टू से m बाई टू हम लोग यहां से कैंसिल कर दे रहे हैं। अब हम लोग यहां से a की वैल्यू पुट करते हैं, तो a बराबर हमारे पास आ रहा था फोर जी बाई थ्री इंटू एक्स इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू जी इंटू एक्स इंटू कॉस थीटा। एक्स से एक्स कैंसिल कर दिया, जी से जी कैंसिल कर दिया, तो यहां से हमारे पास आ रहा है tan थीटा इज इक्वल्स टू थ्री बाई फोर। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू थ्री बाई फोर, मतलब थीटा इज इक्वल्स टू 37। ये फर्स्ट वाला ऑप्शन भी हम लोगों के पास आ गया। अब बात होती है नॉर्मल रिएक्शन की। तो नॉर्मल रिएक्शन देखो, नॉर्मल एक अकेला फोर्स ऊपर लग रहा था n, और एक अकेला फोर्स नीचे लग रहा था mg बाई टू।
तो जो नॉर्मल रिएक्शन होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी mg/2। तो यहां से अगर हम लोग चेक करें तो हम लोगों के पास फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन ये तीन करेक्ट दिख रहे हैं। क्लियर बताइए? ओके, ऑल द बेस्ट।